कार्बोहाइड्रेट्स आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट्स मीन्स वाटर मॉलिक्यूल्स। सो कार्बन के साथ जब वाटर मॉलिक्यूल्स लगाएंगे तो ये एक जनरल फार्मूला बनेगा कार्बोहाइड्रेट्स का, जिसमें x नंबर ऑफ कार्बन है और y नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो x और y की वैल्यू कार्बोहाइड्रेट्स में सेम होगी। जब सेम होगी x और y की वैल्यू तो मोनोसैकेराइड्स होगा, और y की वैल्यू कभी भी x से ज़्यादा नहीं होगी, x से कम ही होगी। अब हम ये देखते हैं कि अगर हमने कहा कि x और y की वैल्यू सेम होगी इस तरह से तो मोनोसैकेराइड होगा। अगर x की वैल्यू y की वैल्यू जो होगी x से 1 यूनिट कम होगी तो डाइसैकेराइड होगा। इफ़ 2 यूनिट लेस सो ट्राइसैकेराइड, और अगर 3 यूनिट्स लेस होगी तब टेट्रासैकेराइड होगा। अब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन पर यूनिट। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी शुगर है? उसके लिए हम इसका जनरल फार्मूला बनाएंगे, जिसके अंदर हमें पता है कार्बन तो है ही 15, और इसको मैंने वाटर मॉलिक्यूल्स लगा दिए 13। अब इस फार्मूला से मुझे पता चल रहा है कि 15 और 13 में 2 यूनिट लेस हैं, तो इट मीन्स कि ये कौन सी शुगर होगी? ये ट्राइसैकेराइड होगी। अगर 1 यूनिट लेस होता तो मैं डाइसैकेराइड कहती, सेम होता तो मोनोसैकेराइड, और अगर 3 यूनिट लेस होता तब होता है टेट्रासैकेराइड। जैसे कि अब यहाँ पर 3 यूनिट लेस है, इसीलिए हमने इसको टेट्रासैकेराइड का नाम दिया। यहाँ पर मेरे पास 1 यूनिट लेस है तो डाइसैकेराइड, यहाँ पर मेरे पास 3 यूनिट लेस है तो टेट्रासैकेराइड, यहाँ पर मेरे पास सेम होगा तो मोनोसैकेराइड। यहाँ पर हमारे पास देखें 24 कार्बन है और यहाँ 21 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इट मीन्स 3 यूनिट लेस हैं टेट्रासैकेराइड। यहाँ पर एंड फॉर द लास्ट एग्जांपल, यहाँ कार्बन हमारे पास 12 हैं और वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ 10 हैं, तो 2 यूनिट लेस है, इट मीन्स कि ये ट्राइसैकेराइड है। अच्छा, यहाँ जो हम टर्म यूज़ करें ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड, इट मीन्स कि यहाँ पर कितनी शुगर यूनिट्स मिलकर एक शुगर को बना रही हैं। तो हमारे पास ट्राइसैकेराइड के अंदर 3 मोनोसैकेराइड शुगर यूनिट्स मिलकर एक ट्राइसैकेराइड बनाएंगी। तो यहाँ पर जो मोनोसैकेराइड होगी दिस विल बी 4, क्योंकि 4 3 ज़ा 12, तो ये जो C4 है इसको हम कहते हैं टेट्रोस। तो टेट्रोस की 3 शुगर्स जो होंगी वो मिलकर एक ये वाली ट्राइसैकेराइड बनाएंगी। अब इसमें टेट्रासैकेराइड इट मीन्स 4 मोनोसैकेराइड मिलेंगे। अब 4 कौन से होंगे? तो 6 4 ज़ा 24, तो एक मोनोसैकेराइड जो होगी वो हेक्सोज होगी यहाँ पर, और यहाँ पर तो मोनोसैकेराइड हेक्सोज ही है। फिर यहाँ पर अगर देखेंगे टेट्रासैकेराइड है, टेट्रासैकेराइड मीन्स 4 शुगर यूनिट्स मिलेंगी। तो 4 मोनोसैकेराइड्स यहाँ पे क्या होंगे? 5 कार्बन की होगी, पेंटोज। और यहाँ पे डाइसैकेराइड है, इट मीन्स के 2 शुगर यूनिट्स मिलके बनेंगी, और 2 शुगर 6 2 ज़ा 12, तो 6 जो होगी वो मोनोसैकेराइड होगी, मीन्स हेक्सोज शुगर।